बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम युरजऊन। ये आयत करीमा हमें दर्स दे रही है कि बहरो बर में फितने फसाद हुए तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से, और अल्लाह ने यह मुसल्लत तुम पर इसलिए किया ताकि तुम्हें वो मजा चखाए। बादल्लज़ी अमिलू, खासकर उन लोगों को जिन्होंने ऐसे अमल किए, और इस मजे को चखते चखते एक दिन वो आएगा कि तुम अल्लाह की तरफ पलट जाओगे। अब भी ना पलटे तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तान। ये उस जमाने में आयत नाजिल हुई जब दो सुपर पावर थे, कैसर और किसरा। लड़ाई उनमें थी, लेकिन पूरी कायनात पे उसका असर मुरत्तब हो रहा। आज फिर दो सुपर पावर आमने सामने, एक तरफ रशिया है तो दूसरी तरफ बुज़दिल अमेरिका। ये न समझना कि ये मामला सिर्फ यूक्रेन तक रहेगा, हर के घर की ट्रेन तक रहेगा, सब तक पहुंचेगा। अपनी बदअमालियों को छोड़ो, पक्के मुसलमान बन जाओ, प्रैक्टिकल मुस्लिम बन जाओ, इस्लामी माहौल में अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। अपने ईमान के शऊर को, जिसे तुमने तहतुस्सरा तक धंसा दिया, उसे खोद खोद कर निकालो, अपने किरदार को चमकाओ। मैं रब की इज्जत की कसम खाता हूं कि अगर तुमने अपने को संभाल लिया तो ये किसी राजा का भारत नहीं, ख्वाजा का भारत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। का इरादा नहीं रख रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। इस्लामी तहजीब और सकाफत का मरकज था बगदाद, मगर पिछले 30-40 सालों में उरियानियत ने, बेहयाई ने, बेहिजाबियत ने ऐसा माहौल परागंदा कर दिया कि अल्लाह ने उन पर बुश के नाम का एक वबा जो है, वो वबा उसके बगदाद के ऊपर मुसल्लत कर दी। ये वबाएं ही हैं, सिर्फ कोरोना को वबा ना समझो जी। कभी कभी वबाएं इंसानी रूप में आती जी, शक्लों में आती। हज्जाज बिन यूसुफ को भी एक वबा ही की शक्ल में भेजा गया था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी से उनके एक मुरीद ने कहा, तवज्जो चाहूंगा जी, ख्वाजा हसन बसरी जो कादरियों के भी पीर हैं, चिश्तियों के भी पीर हैं, नक्श सोहरवर्दियों के भी पीर हैं, और बाज राबतों को अगर शामिल किया जाए तो नक्शबंदियों के भी पीर हैं, यानी पीरों के पीर हैं। डायरेक्ट मौला अली से उनका राबता। बसरा के कुतुब हैं, गौस हैं वक्त के। एक मुरीद आया उनके पास, का हजरत ये हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम, इतना निर्दयी, इतना बड़ा बर्बर कातिल, अल्लाह ने इसे हमारे सरों पे मुसल्लत किया है, इसे हटा क्यों नहीं देता? हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है? जी। नहीं, इधर वाले तो सुने होंगे, आपने सुना है? चलिए मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि वो ऐसा था कि जुल्म भी उसको देख के शर्मिंदा हो गया। अपने ही गुरु को मार्गदर्शक बना के उसने किनारे किया मरवान को, और खुद कुर्सी पे बैठा, अपने गुरु को साइडलाइन किया, और वो गुरु के नाम का जो सिक्का चलता था उसे बंद करा के बसरा में अपना सिक्का चलाया, यानी नोटबंदी उसने कर दी। ऐसा जालिम था। और पूरे मीडिया तंत्र को उसने अपने कंट्रोल में रख लिया था हज्जाज बिन यूसुफ ने। जो उसकी बात मानता था उसे पनाह मिलती थी, और अगर वो सिर्फ लखपति है तो करोड़पति बन जाता था, और जो पनाह न मांगे या उससे नबरदाजमा हो जाए, खड़ा हो जाए, उसके सर को कलम कर देता था। उसके पीछे जितनी भी सरकारी एजेंसीज थी सब मुसल्लत कर देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ, आपका जहन कहीं और तो नहीं जा रहा? बहुत इशारे इशारे इशारे। तवज्जो चाहूंगा। तो हज्जाज बिन यूसुफ की बात, उसने जिंदगी में सिर्फ 2 बड़े काम किए, और अल्लाह हकमुल हाकिमीन है, सैयदुल सुल, वो तो सब मालिकुल कुल है, वो चाहे बख्श दे, उसकी अता है, उसका फजल है, लेकिन न बख्शे तो उसका आदल है। 2 काम उसने बढ़िया ये किया कि एक काम तो उसने हिंदुस्तान की तरफ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, सिंध से लेकर हिंद तक
जिन्होंने परचम इस्लाम को लहरा दिया। और दूसरा एक बहुत बड़ा काम यह किया कि उसने कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए जबर जेर एराब और नुक्ते भी लगाए कि ये शीन का नुक्ता, ये फे का नुक्ता, ये काफ का नुक्ता। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, मावराउन नहर, या सदर्न एशिया वाले नॉन अरब कंट्रीज, ये उसी ने करके दिखाया था। तो ये दो काम उसने बड़े बढ़िया किए। बाकी सारे काम तो ऐसे कि मैं क्या कहूँ, सहाबा और ताबईन के खून से उसने अपने हाथों को रंगा था, रंगे हुए थे। इतना जालिम और सफाक बदमाश मुरीद आया हजरत, तवज्जो चाहूंगा जी। ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम इस्लामी हुकूमत में हमारे सरों पे, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? नवाज शरीफ की बरकतें हासिल करने वालों, इतना कहना था। सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा हसन बसरी खड़े हो गए और फरमाया, सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ नहीं आया मगर हमारे गुनाहों की वजह से। किसकी वजह से आया? हमारी गुनाहों की वजह से। आप जरा सोचो यार, 1400 बरस पहले कमो बेश, 1400 साल पहले के मुसलमानों को देख के हसन बसरी ने कहा था, इन गुनहगारों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हज्जाज जैसा जालिम आया। आज के मुसलमानों को देखते तो क्या हाल होता। वो मुसलमान जो रात भर दिन भर शराब कबाब और शबाब में गुजारता है, जिसने पैसा कमाने में इतना भी ख्याल नहीं किया कि ये हलाल है कि हराम है, पैसा हो चाहे जैसा हो। आज के मुसलमानों को देखते तो वो क्या कहते, जिसने सूदखोरी में अपनी चरम सीमा पार कर ली, इल्ला माशाअल्लाह शराब पीता है, पिलाता है। आज के मुसलमानों को देखते तो वो क्या कहते। याद रखना, यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क, आपको कोई अधिकार नहीं बनता। अगर कोई जालिम सुल्तान, कोई जाबिर हाकिम, कोई सख्त किस्म का कोई बादशाह अगर हमारे सरों पे मुसल्लत है, कोई अगर हमें अपनी साजिश 2 नंबर का शहरी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं, एतराज करने का कोई हक नहीं। कुछ करना है तो अपने गिरेबान में झांको, अपने गुनाहों का मुहासबा करो। अरे झांकने से पहले अगर बंदे हो तो सर उठाने से पहले बंदा नवाज बन जाओगे। वाह वाह, बेशक बेशक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये खानकाही उर्स है, खानकाही महफिल है, इसलिए खानकाही रेफरेंस भी यहाँ लगता है। सैयदुत ताइफा हजरत सरकार सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हजरत ये पक्के मुसलमान का क्या मतलब? ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। तवज्जो चाहूंगा, पक्के मुसलमान बन जाओ मतलब क्या है? तो बस शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में, बिल्कुल शॉर्टकट में जवाब दिया। कहा पक्के मुसलमान का मतलब ये है कि बस यही ख्याल करो कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखे। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। पीछे वालों तवज्जो चाहूंगा, कोई देखे ना देखे, अल्लाह बोलिए, बस इतना ही सोचो। जब तुम चलो तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, खाओ तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, बोलते वक्त अल्लाह देख रहा है, सुनते वक्त अल्लाह देख रहा है, उठते बैठते सोते जागते अल्लाह देख रहा है। तेरे एक एक लम्हे को अल्लाह देख रहा है, एक एक साअत को अल्लाह देख रहा है, एक एक घड़ी को अल्लाह देख रहा है, एक एक लहजे को अल्लाह देख रहा है, एक एक मोमेंट को अल्लाह देख रहा है, एक एक पल को अल्लाह देख रहा है। तेरी अच्छाई भी देख रहा, तेरी बुराइयां भी देख रहा, तेरी वफादारी भी देख रहा, तेरी यारी मक्कारी और गुनहगारी भी देख रहा। अब तो सोच कि तू कहीं तन्हा नहीं। अगर पक्का मुसलमान है तो बस ये सोच ले कि मेरे दिल की धड़कनों को वो सुन रहा है, मुझे वो देख रहा है। मेरा विजदान कहता है कि अगर तूने अपनी जिंदगी इस रंग में रंग ली कि अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा, हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह
सुबहान अल्लाह वो माशा देख अल्लाह। रहा है, यानी तू अभी बंदा है। तू देखने लगा यानी बंदा नवाज है। वो देख रहा है यानी तू अभी खादिम है। क्या है? तू देखने लगा तब तो जमात का मखदूम है। वो देख रहा है यानी तू अभी सिर्फ गरीब है, गरीब। तू देखने लगा मतलब गरीब नवाज। वो देख रहा है मतलब तू सिर्फ अपने पीर का मुरीद है, मुरीद। मगर जब तू देखने लगा तो मुरीद मुरीद ना रहा, पीर की मुराद बन गया। बेशक बेशक सुबहान अल्लाह। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते जागते, ये इस चीज को अपना लो कि अल्लाह देख ये रहा है। अल्लाह देख रहा है, बेशक। अल्लाह देख रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यही ईमान था। जुलेखा ने जब गुनाह की तरफ माइल करना चाहा तो डांट के कहा, नादान औरत, तू क्या समझती सारे दरवाजे बंद कर दिए, कोई देख नहीं रहा? यूसुफ को यूसुफ का अल्लाह देख रहा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, और मैं अपने रब से बहुत डरता हूं। तकवे को इख्तियार करो। ये जितने भी अल्लाह वाले हैं जिनके गुंबदो मीनार आज आसमानों से बात कर रहे हैं, ये कहीं आसमान से नहीं आए थे। इन्हें भी किसी माँ ने जन्म दिया था। ये भी किसी बाप की सुल्ब से चले थे। इन्होंने भी यहाँ पहले बैठ के चलना, फिर पांव से चलना, फिर दौड़ना सीखा। मगर मामला क्या है, वो कहाँ पहुंच गए और हम जहां के हैं वहीं रह गए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे ईमान में कमजोरी है। आज हमारी बहू बेटियों को इस चीज की शदीद जरूरत है। रब ताला का इरशाद है, वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न। ए महबूब, इन मोमिन औरतों से कह दो कि अपने चेहरे को छुपा के चले, हिजाब में चले। राजस्थान में सबसे ज्यादा इसकी कमी है। हम वो तो क्या बोलते हैं, घूंघट तो गिरा लेंगे मगर सब कुछ खुला रखेंगे। ऐसी पर्देदारी नहीं से चलती मेरे दोस्तों। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्न, और अपनी जीनत को बिल्कुल बिल्कुल जाहिर न करें। अगर जीनत है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज अगर ये हमारी माँ बहनें करती रहती तो मजाल है कि किसी मंडिया में या किसी शिमोगा में किसी सरकारी स्कूल में कोई हमारी बहन की मुस्कान छीन सकता था। आज पूरा मगरबी मीडिया इस हवा को फैलाने की कोशिश करके पोलराइज करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेदार हैं। अपने किरदार को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। अरे अगर तुम यहां जहन्नम की आग से बचने के लिए कोशिश ही शुरू कर दो तो एक दिन वो आएगा कि तेरे पीछे पूरी जमात तेरा दामन थाम के चलेगी। तू बचता भी रहेगा, हजारों को बचाता भी। बेशक बेशक सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पक्के मुसलमान बन जाओ, बी ऑनेस्ट मुस्लिम। अब आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि मैंने भी पूछा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि सरकार, ये मोमिने कामिल की पहचान क्या, हु इज द परफेक्ट मोमिन? तवज्जो है, हुजूर ने फरमाया, सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक वो बंदा मुझे अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और सारे लोगों से ज्यादा मोहब्बत न करे। बेशक बेशक सुबहान ये अल्लाह इश्क़ मुस्तफा अजीम सरमाया। आओ इस तनाजुर में अपना मुहासबा करो। क्या हम इस लायक हैं कि अपने को पक्का मुसलमान कहें? हम इस दुनिया में ना अपनी मर्जी से आए हैं ना अपनी मर्जी से जाएंगे। आए हो जिसकी मर्जी से, जाना भी उसी अल्लाह की मर्जी से है। तो फिर ऐसा जियो कि तेरा जीना काम आ जाए और दुनिया तुझे देख के कहे जीना इसी का नाम। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे और चलते फिरते इस्लाम ही पर हमारा खात्मा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बैठे रहे,
मेरा ख्याल है कि एक नात शरीफ होगी, उसके बाद हुजूर वाली साहब का खिताब होगा। सलाम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। और कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार लें, बू बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला। और महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से वो जाविये शर्वों हया के ला। और बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला। हजरात मोहतरम, हम अजीम खिताब समात फरमा रहे थे। अब जैसा कि हजरत ने फरमाया, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मैं बिला ताखीर दावत नात पेश करूंगा। जनाब मोहम्मद शरीफ साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाएं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले। ये कोई समझ ना पाया, ये कोई समझ ना पाया, मक्का मदीना वाले, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले। 1.25 लाख अंबिया हो के हजारों हूरो गिल्मा, 1.25 लाख अंबिया हो के हजारों हूरो गिल्मा। तेरा गीत सबने गाया, तेरा गीत सबने गाया, मक्का मदीना वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम गाज़ी मिल्लत, लमे गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले। ना कोई बता सका है, ना कोई बता सकेगा, ना कोई बता सका है, ना कोई बता सकेगा। तुझे रब ने कब बनाया, तुझे रब ने कब बनाया, मक्का मदीना वाले, तुझे रब ने कब बनाया, मक्का मदीना वाले। ये सभी का है अकीदा के बकौले आला हज़रत, ये सभी का है अकीदा के बकौले आला हज़रत। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, मक्का मदीना वाले। नारे रिसालत, कलामे हुजूर गाज़ी मिल्लत। मुकर्रर था हो। तुझे यक ने यक बनाया, ये सभी का है
अकीदा के बकौल आला हज़रत तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, मक्का मदीना वाले तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले। और मक्ता समात फरमाए कि ये है फातिमा का सदका, मैं तेरे नसब का हिस्सा, ये है फातिमा का सदका, मैं तेरे नसब का हिस्सा, मुझे हाशमी बनाया, मुझे हाशमी बनाया, मक्का मदीना वाले तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले। ये है फातिमा का सदका, मैं तेरे नसब का हिस्सा, मुझे हाशमी बनाया, मुझे हाशमी बनाया, मक्का मदीना वाले तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले। सुभान अल्लाह। अंजुम की ज़ौन शम्सो कमर का ज़ुहूर था, अंजुम की ज़ौन शम्सो कमर का ज़ुहूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। हज़रात मोहतरम दौरे तालिबे इल्मी से जिस अजीम हस्ती को कैसेटों के, सीडीज नहीं बल्कि कैसेटों के माध्यम से सुनकर अपनी समातों पर फख्र किया करते थे, और न जाने इनके खितबात को कैसेटों से सुनकर कितने लोग खतीब हो गए। आज उस अजीम हस्ती को बराह रास्त देखने और सुनने का शर्फ हासिल हो रहा है। अपनी समातों पर फख्र करिए, अपनी बसारतों पर फख्र करिए। मैं ये शेर कहने के लिए मजबूर हो गया कि मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, दर दर की अब वो खारियां फेरे नहीं रहे, और किससे मिली नजर कि हर एक शय बदल गई, रातें नहीं रही वो सवेरे नहीं रहे, और महफिल में इनकी आते ही ऐसा लगा मुझे चारों तरफ थे जो गम के वो अंधेरे नहीं रहे। मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, दर दर की अब वो खारियां फेरे नहीं रहे। बिला शक व शुबा इस अजीम हस्ती को खिताबत की दावत देते हुए टांगे काम रही हैं, ज्यादा अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं। बस मैं इस शेर के साथ हुजूर की बारगाह में दावत खिताब पेश करूंगा कि शराब इश्क नबी सैयदी पिला दें आप, हयात रूह का रंगी सबक पढ़ा दें आप। नहीं है फिक्र हमें रिफातो बुलंदी की, ये कौम सो गई है इसको जरा जगा दें आप। शेर का इस्तकबाल उस अंदाज में कीजिए कि जिस अंदाज में इनका इस्तकबाल करने का हक है। नारे तकबीर। पिछले लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं, अंधेरे के बावजूद दिखाई दे रहे हैं कि पिछले लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, उर्से नादिरी, उर्से नादिरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहले मैं आपको हज़रत सैयद नादिर अली शाह अल गीलानी के उर्स मुबारक की बधाई देता हूँ और आप अपने रब का शुक्र अदा करें कि उन्होंने अपनी महफिल में बुला लिया। हर इंसान के लिए जरूरी है वो खुदा को माने, किसी जबान में माने, किसी भाषा में माने। अरबी में अल्लाह कहकर माने या उर्दू में खुदा कहकर माने या अंग्रेजी में गॉड कहकर के माने या हिंदी में ईश्वर कह के माने। ईश्वर अल्लाह तोरो नाम। बगैर खुदा को माने हुए आपका धर्म के अंदर प्रवेश नहीं होगा। पहले आस्तिक बनो, नास्तिक ना रहो। अब जब खुदा को मानना जरूरी है तो जानना जरूरी है। जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? और जानने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 जरिया है। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है। नंबर 1 हाथ। इससे भी हमें पता चलता है ठंडा है कि गर्म, ये ज्ञान हासिल होता है। नाक से ये सुगंध है कि दुर्गंध है, इसका इल्म होता है। बहुत खूब। आंखों से इस बात का इल्म होता है काला है कि गोरा है कि नीला है कि पीला है। जी। आंख से देखते तो पता चलता है भोगी है कि योगी है। और आंखी के देखने से पता चलता है कि हमारी कार में जो टायर है वो सियट टायर है कि मोदी टायर है। कंपनी का नाम ले रहा हूं। क्या बात है। आंखों से जो इल्म होता है, यह सजावट कैसी है, ये गुंबद की रौनक कैसी है, आंखों से पता चलता है कि हमारे कालू नेता की दाढ़ी कैसी है। आंखों से। और कान से पता चलता है कैसी आवाज है, घटा की है कि लता की है, मर्द की है कि औरत की है, ये कान से इल्म होता। ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जबान से इल्म होता। तो हमारे पास यही 5 जरिया है, 5 साधन हैं जिनसे हमें इल्म होता। और अल्लाह इन 5 में आता ही नहीं।
वाह, न आंख देख सकती है, न कान सुन सकता है, न नाक सूंघ सकती है, न जबान चख सकती है, न हाथ छू सकता है। तो जो हमारे साधनों में आता नहीं उसे हम जाने कैसे? जी, और जब अल्लाह को जानना ही मुमकिन नहीं तो माने कैसे? इसीलिए उस निराकार ने हम आकारों को समझाने के लिए एक खास आकार भेजा जी, जिसे नबी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अब हम अल्लाह को न अपने दिमाग से पहचानेंगे, न नाक से, नाक से, न हाथ से। अल्लाह को मानने का एक ही रास्ता है, दामन पकड़ो मुस्तफा का, मार्फत हो जाए खुदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी जरूरी है, हक है। क्योंकि अल्लाह गैब है, गैबुल गैब है, महागैब है। हाय, क्या जुमले। वो दिखते ही नहीं, उसको हम सुनते ही नहीं, उसको हम सूंघते नहीं, उसको हम चखते नहीं, उसको हम छूते नहीं। तो फिर हमारे खुदा के बीच में एक आए जो हमें खुदा को बताए। हाय, हाय, सुभान अल्लाह। तो इस गैब को जानने के लिए हमें गैबदा की जरूरत है, मौलवियों की नहीं, पंडितों की नहीं। क्या कहना, वाह, हमें जरूरत है नबी की। सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी बताएगा खुदा वाहिद है, अहद है, समद है, वो कहता जाएगा, हम मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर किसी के पास नबी नहीं है हम उस मुल्क में रहते हैं जहां के बहुसंख्यक अक्सरियती फिरका नबी नहीं है। बहुत बड़े धनवान बन गए, नबी नहीं है। 33 करोड़ देवता है, नबी नहीं है। शजर हो, हजर हो, पत्थर हो, हम लोगों के हाथ जो एक ही अम्मा है ना जिसकी कोख से हमने जन्म लिया। आपकी अम्मा वही है ना जिसकी कोख से आपने जन्म लिया। ये देश बड़ा सखी है, बेशुमार अम्मा की लाइन लगाए हुए है। कभी दरिया को अम्मा कहता है, कभी जानवर को अम्मा कहता है, कभी देश को अम्मा कहता है। बहुत अम्माएं हैं क्योंकि इनके पास नबी नहीं है। जी, पूरे भारत में घूम डालो, बड़े बड़े पंडितों से मिलो, तुम्हारे यहाँ कोई प्रॉफिट है? कोई नबी नहीं। तो जब नबी नहीं तो कोई अल्लाह का बताने वाला नहीं। इसीलिए इन्हें यही नहीं मालूम कितने खुदा हैं, गिनती ही नहीं है। तो एक तो ये कौम है जिसके पास नबी नहीं है। एक कौम और बताता हूं, नबी है उसको मगर नाम है। जी, ये यहूदी हैं, ईसाई हैं। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, तौरा है, इंजील है, बाइबल, नबी का नाम है। अब ये बहुत है कि हमारा तलफ़ुज़ अलग है, उनका अलग है। हम आदम कहते हैं, वो एडम कहते हैं। हम मूसा कहते हैं, वो मोजिस कहते हैं। हम याकूब कहते हैं, वो जैकब कहते हैं। हम यूसुफ कहते हैं, वो जोसेफ कहते हैं। हम ईसा मसीह कहते हैं, वो जसस क्राइस्ट कहते हैं, जीसस कहते हैं। मगर नबी का नाम है। क्या बात। ये तो वो है इनके पास नबी का नाम नहीं है। इसलिए कान खोल करके सुन लो,
मुसलमानों को भारत में ललकारना नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेनबी हो, हम नबी वाले हैं। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, उर्से नादरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजमेर में जब तक गरीब नवाज, दिल्ली में कुतुबुल अख्ताब, निजामे महबूब इलाही और हिंदुस्तान की धरती पर ये जितने औलिया अल्लाह हैं, ये सब नबी वाले हैं। हक है, हक है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक नबी वाले जिंदा हैं, ये बेनबी वाले क्या बिगाड़ेंगे? क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बजाता है बजाने दो, हम तो कव्वाली भी बर्दाश्त कर लेते हैं, तुम ताली नहीं बर्दाश्त कर रहा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को देख लो, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पांचों महाद्वीप, अल्हम्दुलिल्लाह पांचों में गया हूं, आंख से देखा। उनके पास इंजील है, नबी का नाम है, नबी का पैगाम नहीं। ना ईसाइयों में ईसा का पैगाम रहा, या यहूदियों में मूसा का। इस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा खुशनसीब मुसलमान है, नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Every prophet came in this world to guide the people. हर नबी आया रास्ता दिखाने के लिए और आता रहा दिखाने के लिए। बस हमको अचानक एक खबर मिली, दिस प्रॉफिट इज द लास्ट प्रॉफिट वला के रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन। अब जब नबी की बात आई है तो ये भी बता दूं, नबूवत शुरू कब हुई। तो हुजूर ने फरमाया, कुन्तु नबिय्युं व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं तो नबी था जब आदम मट्टी पानी के दरमियान, आबो गिल के मरहले, आदम वाज बिटवीन वाटर एंड सोइल, आई वाज प्रॉफिट। मिट्टी और पानी के अंदर अभी नॉट कंप्लीटेड। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहला मेरा नूर बनाया। तो मेरा नबी आदम से पहले नबी, ये क्लियर है ना? 1000 बार सुना होगा उलमा से आपने, अब मुझसे सुनो। हाँ, सुभान अल्लाह। कुन तो नबियों, मैं नबी था, आदम बैनल माई व तीन, या बैनल रूह वल जसद। आदम से पहले, क्लियर? एक बात बताओ, दुनिया का पहला आदमी कौन? आदम, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, सर्वप्रथम पहला पुरुष आदम। आदम से पहले कोई आदमी, आदम से पहले कोई इंसान, आदम से पहले कोई बशर? हुजूर फरमाते हैं, मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले, आदमियत से पहले, आदम से पहले बशरियत से पहले, आदम से पहले इंसानियत से पहले, जो बशरियत से पहले होगा, बशर कैसे होगा? जो इंसानियत से पहले होगा, इंसान कैसे होगा? सुभान अल्लाह। जो आदमियत से पहले होगा, आदमी कैसे होगा? इसका मतलब है मेरा नबी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मेरा लतीफ नबी सुभान अल्लाह, बगैर
बशरियत के नबी रह चुका है। क्या मतलब? हुक्म नबूवत के लिए, तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब सबसे पहले नूर बना, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज माय नूर। सबसे पहले अल्लाह ने सर्वप्रथम जिस चीज की रचना अल्लाह ने सबसे पहले किया है, मेरा नूर। अल्लाह ने नूर बनाया सबसे पहले। वो शायर इस्लाम कहाँ है जो, हाँ अभी तो शरीफ साहब, अल्लाह ने इसम मुसम्मा बनाया। शरीफ साहब, आपको जो नजराना मिला रखा कहाँ? जेब में। हंसाने के लिए मैंने नहीं पूछा, समझाने के लिए पूछा कि भाई कोई चीज रखने के लिए जगह चाहिए ना। कभी मैंने पूछा वो नजराना रखा कहाँ? बोले जेब में। जगह थी, रख लिया। और जब नूर जगह से पहले बना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर रखा कहाँ? नादान, ये नूर है, नूर। नूर जगह का मुहताज नहीं, जगह नूर की मुहताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मैंने काहे को जगह ढूंढ रहा है? इशारा करूंगा मैं, मुझे हृदय मालूम है कि मुफ्ती साहब कब कलम उठाएंगे और कब नहीं उठाएंगे। तो मैं बॉर्डर से निकल जाना चाहता हूँ, पकड़ा ना जाऊं। सुभान अल्लाह, क्या जुमले हैं। जगह ढूंढ रहा है। ये मेरा नूर है, ये मेरा पे गौर कीजिए, मेरा नूर है। इसको जगह की जरूरत नहीं, बनाने वाला तो है, बनाने वाला तो है, बनाने वाला तो है। अरे बनाने वाले ने नूर बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसान कर दूं, अपने पास में रखा। हबीब है तो इसीलिए करीब है, अपने पास में रखा। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मेरी रजा है। मैं तुम्हें देखता रहूं तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं तुम मुझे देखते रहो, यही तो तकर्रुब है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में तो कुर्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, सुभान अल्लाह। तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। और इस देखने को कोई न देखे, क्योंकि कोई तीसरा है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस नूर ने जात को भी देखा, सिफात को भी देखा। इसको यही रहने दो। अब ये आखिरी क्यों है, उसकी वजह बता। Why my beloved prophet is last prophet and final prophet? क्यों? वो बताऊंगा। अभी देखिए रजब है, अब शाबान शुरू होने वाला। 29 शाबान को 29 शाबान को मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं दारुल इफ्ता में। कोई रमजान का चांद देखने वाला आता क्या? तो कितने गवाह चाहिए? कितने गवाह? कम से कम कितने? 2 5 मैं आसान कर दूं, 1 गवाह काफी। अबे वो कम से कम 2 गवाह ईद के लिए है, रोजा रखने के लिए नहीं। रमजान के लिए 1 ही गवाह काफी। कितना इस्लाम साइकोलॉजिकल है, कितना लॉजिकल है, कितना नेचुरल है कि भाई रमजान में तो चांद देखोगे तो रोजा रखोगे,
काहे को कोई झूठ बोल के भूखा रहेगा। ईद में छुट्टी मिलती है इसीलिए गवाह पर गवाह रखा गया, वाह सुभान अल्लाह। गड़बड़ ना करने पाओ। अब मुफ्ती साहब एक गवाह का इंतजार कर रहे हैं, कोई मुशर्रफ। 3 गवाह है। मुफ्ती साहब ऐलान करो, चांद हो गया। आप में से किसने देखा? हमने देखा नहीं, सुना है। सुना है तब यहां किस लिए आए हो? अबे बगैर देखे तो गवाही कोर्ट में भी नहीं होती। जज पूछा क्या मां कत्ल करते हुए देखा है? सुना पे नहीं होता, देखा है। नहीं हमने तो सुना, चले गए। फिर 2 आए, हमने भी सुना। फिर 10 आए। अब ये खुद 10 में तो किसी ने देखा होगा। हाँ ये चांद हो गया। किसने देखा? जी हमने भी सुना। ऐसा करते करते 50 आए और गए। बांगी ने कहा मुफ्ती साहब बोलो तो दरवाजा बंद करूं, 1 बज गया रात का। सब सुनने वाले आ रहे। मुफ्ती साहब तजर्बेकार थे, बोले थोड़ा सा धैर्य से काम लो। जो चीजें थोड़ी देर के लिए होती हैं उसे घबराना नहीं। 1-2 साल के लिए होती है, घबराना नहीं। 5 साल से ज्यादा इनकी वक्त ही नहीं है। घबराना नहीं, धैर्य रखो। यहाँ भारत में भी धैर्य रखो। और मुफ्ती साहब ने कहा गवाह के इंतजार में भी धैर्य रखो, सब्र करो, पेशेंट मेंटेन रखो। कोई देखने वाला आ गया तो शायद देखने वाला आ जाए, दरवाजा खुला रखो। ठीक 1:30 बजे शरीयत मुत्तहरा के अहकामात का अमली नमूना, पाबंदे शरीयत, चमकता चेहरा, नूरानी सूरत। एक आदमी आया। मुफ्ती साहब 1 बजे तक तो तपे हुए थे। सब सुनने वाले आ रहे हैं। जैसे उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या मैं गवाही देने आया हूं, क्या तुमने भी सुना है? बोले नहीं मैंने देखा है, चांद को मैंने देखा है। कलम उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाला मिल गया, शहादत शरई मिल गई। ऐलान कर दो कल से लोग रोजा रखें, देखने वाला आ गया। बिला तस्बीह आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जमाने ने पूछा देखा है क्या? हज़रत शीश ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछा गया देखा है क्या? नहीं मैंने सुना है। वही इलाही है, मुझ पर सहीफे नाजिल हुए, मैं खुदा की मार्फत मुझे हासिल है। वाकई वो एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मेरे पास सहीफा, मेरे पास वही, वो सब ठीक है। देखा है क्या? मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, देखा है क्या? अरे वो तूर पे, अरे वो तूर पे देखा क्या? जब रब ने कह दिया लन तरानी, तो तरानी कहां से हो? क्या बात। हरगिज नहीं देख सकते। तो वो हुआ क्या था? अरे वो तूर पर सिफत की तजल्ली थी, जात की तजल्ली भी नहीं, सिफत की तजल्ली थी। और मैं जरा सा क्या देख पाता, खर्रा मूसा सैका, गिरे मूसा बेखुद। जात तो मैंने भी नहीं देखा। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम इंजील से साबित है, वो मालूम, मुझ पर वही इलाही नाजिल होती, सरकार मालूम। देखा क्या?
1,24,000 कमोबेश अंबिया आते रहे, गवाही देते रहे, जमाना पूछता रहा अल्लाह को देखा है क्या। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी को पैदा होकर 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर जब मेरे नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जमाने ने कहा क्या तुमने सुना है? कहा नहीं, मैंने देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, उर्से नादिरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब जब देखने वाला आ गया तो मुफ्ती साहब ने कहा देखने वाला आ गया है, शरई हुक्म जारी किया और उससे कहा अब दरवाजा बंद करो। मुफ्ती साहब ने क्या कहा? अब दरवाजा बंद करो, काम खत्म। तो जैसे ही देखने वाला नबी आ गया, रब ने कहा नबूवत का दरवाजा बंद करो, रिसालत का दरवाजा बंद। क्या बात। सुना है उपमहाद्वीप भारत में एक पागल पैदा हुआ, बोला मैं नबी हूं। अबे नबी भी कहीं गुलाम होता है? नबी किसी का गुलाम नहीं होता ना। तू तो गुलाम अहमद है।